हे हाय गाइस। सो अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था माधवन सर का और सिड वॉरियर सर का। सिड वॉरियर सर को एक जो ब्रेन के डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट ब्रेन से रिलेटेड। वो बताते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो डिफरेंस नहीं समझता क्या वर्क है क्या रेस्ट है। There is an interesting concept which is the brain doesn't really know what is work and what is rest. There you go. What an important line. Right? वो बताते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि अभी नारायणमूर्ति सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हर किसी को पर वीक 72 आवर्स काम करना चाहिए। सो वो बताते हैं कि जैसे उन्होंने इन्फोसिस क्रिएट किया है तो वो उनकी एक बेबी की तरह है, तो वो उसके लिए बहुत पैशनेट है, कितना भी काम करने को रेडी है। पर उनके जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए वो चीज़ उतनी पैशनेट नहीं है, उनने वो चीज़ क्रिएट नहीं करी है, वो बस उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उनको वो लगता है कि उनको टाइम कंज्यूम कर रही है, जो एम्प्लॉय सोचते हैं कि उनका टाइम कंज्यूम हो रहा है और वो उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए उतने पैशनेट नहीं है। तो वो उनके लिए काइंड ऑफ स्ट्रेस क्रिएट करता है। जैसे सर बोलते हैं कि अगर वो खुद का एक हॉस्पिटल बिल्ड करें तो वो उसके लिए बहुत पैशनेट रहेंगे, वो दिन रात काम कर सकते हैं, कितना भी टाइम दे सकते हैं। बट वही अगर वो कहीं और काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए काइंड ऑफ स्ट्रेस क्रिएट करता है कि उन्हें लगता है कि वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग थिंग है। तो जैसे कि हम लोग अपने लिए अगर कुछ बिल्ड करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो हम कितना भी एफर्ट लगाने को रेडी रहते हैं। हमारे लिए वो स्ट्रेस नहीं है, हम उसको ग्रो करना चाहते हैं अपनी चीज़ को। तो ये सबसे एक रियल कॉन्सेप्ट है, फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। एंड जो मुझे भी बहुत फैसिनेटिंग लगा कि अगर हमारा वर्क हमारे लिए स्ट्रेस ना बने, हम ग्रो करने के लिए काम करें, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और यही कॉन्सेप्ट मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, जो मुझे लगा आप लोगों के बीच हम शेयर करना चाहिए। खुद का कुछ ग्रो करने में, बिल्ड करने में क्या माइंड का कॉन्सेप्ट बनता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस।